राजस्थान की राजनीति में एक दौर था जब पेपर लीक के मास्टरमाइंड खुलेआम घूमते थे और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती थी। लेकिन वक्त बदल चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बनाई एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अब उन रिटायर्ड अफसरों और सफेद पोशों की फाइलें खोल दी हैं, जो सचिवालय की कुर्सी से लेकर आरपीएससी के गलियारों तक भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चलाते थे। आज हम उन रिटायर्ड दिग्गजों की लिस्ट और एसआईटी के उस मास्टर प्लान का खुलासा करेंगे जिसने पूरे राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। एसआईटी के गठन के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली वो थी बैकडोर एंट्री का खुलासा। जांच में सामने आया है कि पिछली सरकार के दौरान न केवल पेपर लीक हुए बल्कि पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया गया था। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का सच। एसआईटी ने ट्रेनिंग ले रहे कई थानेदारों को गिरफ्तार किया जो डमी कैंडिडेट बिठाकर या पेपर खरीदकर भर्ती हुए थे। चेन रिएक्शन इन गिरफ्तारियों ने वो कड़ियां जोड़ दी जो सीधे आरपीएससी के पूर्व अधिकारियों और शिक्षा विभाग के बड़े रिटायर्ड अफसरों तक जाती हैं। खबरों के मुताबिक एसआईटी की हिट लिस्ट में अब 5 ऐसे रिटायर्ड अफसर हैं जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन और सदस्य बाबूलाल कटारा ने इशारों बताया है कि वो अकेला नहीं था। बोर्ड की बैठकों में तय होता था कि किस जिले में किस सेंटर को ढील देनी है। शिक्षा विभाग के पूर्वाका गोविंद सिंह डोटासरा के समय में तैनात रहे कुछ रिटायर्ड अधिकारी अब एसआईटी और ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्कल की आड़ में पेपर लीक माफिया को प्रोटेक्शन दिया। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने जांच को भटकाने और सबूतों को मिटाने में मास्टरमाइंड्स की मदद की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि दोषी चाहे पाताल में हो उसे ढूंढ निकाला जाएगा। एसआईटी प्रमुख वीके सिंह का एक्शन। वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने उन कोचिंग सेंटरों पर भी बुलडोजर चलवाया जो सुरेश ढाका और उसके गैंग का अड्डा थे। संपत्ति की कुर्की। अब केवल जेल नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की बेनामी संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी है। बाड़मेर से लेकर जयपुर तक जमीनें पेपर लीक के पैसे से खरीदी गई, उन पर सरकारी बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं। इस पूरी जांच में लोकेश शर्मा के खुलासे कैप्सूल की तरह काम कर रहे हैं। शर्मा ने हाल ही में संकेत दिया कि कुछ रिटायर्ड अफसरों ने लाल डायरी के राज छुपाने के बदले अपनी नियुक्तियां एक्सटेंड करवाई थी। क्या ये वही अफसर है जिन्होंने डोटासरा के रिश्तेदारों को 80 में से 80 नंबर दिलाने में मदद की? एसआईटी अब उस कोड वर्ड को डिकोड कर रही है जो इंटरव्यू पैनल और दलालों के बीच चलता था। राजस्थान का युवा जो कल तक हताश था आज उम्मीद से देख रहा है। जब ट्रेनिंग सेंटर से फर्जी थानेदार घसीट करके बाहर निकाले जाते हैं तो लाइब्रेरी में बैठे छात्र को लगता है कि उसकी मेहनत का मोल अब होगा। लेकिन चुनौती बड़ी है। ये सिंडिकेट दशकों पुराना है। क्या एसआईटी उन बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे भेज पाएगी जो आज भी अपने राजनीतिक रसूख के पीछे छिपे हैं? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बाबूलाल कटारा का ट्रेंड होना, डोटासरा का घेरा जाना और रिटायर्ड अफसरों की धड़कनें बढ़ना ये संकेत है कि राजस्थान की सफाई शुरू हो चुकी है। ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि असली मास्टरमाइंड के चेहरे से नकाब उतरना अभी बाकी है। क्या साल 2026 में राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है पेपर माफिया पर। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।